Hello guys, I am Radhika and you watching your favorite YouTube channel Lovely Movies. Now, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक ऐसे सुपर स्टार के बारे में जिनका तो दीदार आप लोगों ने सुना होगा। जी हाँ गाइस, हम लोग एक ऐसे तमिलनाडु के सुपर स्टार के बारे में बात करने वाले हैं साउथ की मूवीज़ में जिनका सिर्फ और सिर्फ नाम ही काफ़ी है। एक नाम के बलबूते पर ही सारी जनता उनकी दीवानी हो जाती है। जी हाँ गाइस, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ क्योंकि उनका नाम तो आप लोगों ने अक्सर हिट मूवीज़ में सुना ही होगा। जैसे कि आप लोगों ने काफ़ी सारी उनकी मूवीज़ देखी होंगी, काफ़ी ज़्यादा हिट रही हैं। लोगों को सबसे ज़्यादा उनका एक्शन और उनके डायलॉग्स डिलीवरी का जो तरीका है उस पर तो लोग फिदा हैं। जी हाँ गाइस, मैं बात करने वाली हूँ विजय के बारे में। द सुपर स्टार विजय 50 साल की उम्र है उनकी। राजनीति में एक अपना प्रभावशाली करियर स्टार्ट कर चुके हैं। साथ ही में द सुपर स्टार के साथ साथ फिल्मों में इतना काम करने के बाद उन्होंने अब सोचा कि अब उन्हें जनता की सेवा करनी चाहिए, इसलिए उन्होंने अपनी एक पार्टी उतारी है राजनीति में। तारीख 27 अक्टूबर, जगह तमिलनाडु का विल्लमपुरम जिला। लाखों की भीड़ से खचाखच भरा विक्र, हर किसी के चेहरे पर गजब सा जोश। ऐसा दिख रहा कि एंट्री होती है 50 साल के सुपर स्टार की। जनता का नेता तेजी से आगे बढ़ता है, साथ में 2 बॉडीगार्ड्स भी हैं। लोगों के हाथ में गमछे और पार्टी के रंग के जिन्हें लोग अपने हीरो का अभिवादन करते हैं उनकी ओर फेंक रहे हैं। वो इनको उठाता है और उनका अभिवादन सर माथे लगाता है। लोग शोर के साथ उत्साहवर्धन करते हैं। वह भागते हुए मंच पर खड़ा हो जाता है। पहली जनसभा में अपने समर्थकों को संबोधित किया। इस दौरान विजय ने कहा कि उन्होंने अपनी सुनहरे फिल्म कैरियर और बड़ी कमाई को छोड़कर जनता की सेवा के लिए राजनीति में कदम रखा है। विजय ने इस सभा में साफ किया कि वह केवल अपने प्रशंसकों के समर्थन के साथ यहाँ तक हैं। पार्टी टीवी के एजेंडे और दृष्टिकोण के बारे में भी बताया। साथ ही उन्होंने करुणानिधि ली पर भी जमकर निशान साधा। विजय ने अपने पहले भाषण में राजनीति को सिनेमा नहीं बल्कि युद्ध का मैदान बताया। उन्होंने कहा कि राजनीति में टिके रहना केवल तभी संभव है जब इन्हें गंभीर से और थोड़े हास्य के साथ लिया जाए। विजय ने सबसे पहले सभी स्वतंत्रता सेनानी और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्होंने टीवी का झंडा फहराया और सभा को संबोधित करना शुरू किया। कि सैकड़ों समर्थन के भीड़ के बीच विजय ने पार्टी की विचारधारा से लेकर कुछ बातें बताई। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि उनकी पार्टी पेरियार के दिखाए रास्ते पर चलेगी और बाबा साहेब के बताए हुए सिद्धांतों पर भी चलेगी। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा। भारत का संविधान लिखते के साथ ही ऐसा संविधान लिखा कि सभी देश, जितने भी पूरे दुनिया में देश है, आज तक उनके जैसा संविधान किसी भी देश में नहीं बना है। सभी लोग तरसते हैं कि हमारा जो संविधान हो वो बाबा साहेब जैसा संविधान हो। जो बाबा साहब ने संविधान लिखा है उस संविधान को मानते हुए आगे बढ़ेगी। सभी धर्मों को एक समान समझेगी। किसी भी धर्म के ऊपर जाति भेद नहीं होगा। इन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बाबा साहेब के रास्ते पर भी चलेगी। उनकी पार्टी तमिलनाडु और द्रविड़ राष्ट्रवाद को एक दूसरे के समान महत्व देती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि टीवीके के किसी भी जाति या धर्म एक सीमित नहीं रहेगा और समावेशी सामाजिक न्याय की विचारधारा पर कार्य करे। हर किसी को सब कुछ टीवीके का लक्ष्य है, जो कि राज्य के नागरिकों के लिए एक समान अवसर है, संसाधन प्रदान करने का प्रयास करेगी। उनके संबोधन में विजय ने द्रविड़ राजनीति और कटाक्ष किया कि करुणानिधि के मॉडल को जानी विरोधी बताते हुए कहा कि इस मॉडल के नाम पर जनता को गुमराह किया जा रहा है। पीएम मोदी को आड़े हाथ लिया और उन्होंने कहा कि वह बीजेपी की तरह किसी भी एक धर्म को लेकर के कभी नहीं लड़ेगी। उनकी पार्टी धर्मनिरपेक्ष रहेगी, सभी धर्म को मानने वाली होगी, सभी लोगों को न्याय सम्मान पूर्ण रूप से मिलेगा। समाज के सभी वर्गों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके। विजय ने तमिलनाडु की राजनीति में कई नई दिशा और शक्ति के रूप में टीवीके की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने अपने प्रशंसकों और जनता के समर्थकों का भरोसा जताते हुए कहा कि उनकी पार्टी सभी झूठे प्रचारों से हारने वाली है।
उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी सभी धर्मों को एक समान लेकर के चलेगी। विजय की इस पार्टी का नाम है टीवीके, जो क्योंकि उन्होंने काफ़ी समय पहले शुरुआत की थी, फरवरी में उसका गठन हुआ था, लेकिन पहली जनसभा उन्होंने 27 अक्टूबर को की 2024, जिसमें 6 लाख से ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हुई। आज तक किसी भी पार्टी में इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं हुई है जिसका वर्चस्व बढ़ कर के है। लेकिन उनकी पार्टी कितना आगे जा कर के काम करेगी, क्या करेगी, वो भी हम आप लोगों से जानेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो वे चैनल को जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब।